बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शौक करवाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले कुछ अरसा हो गया है कि वीडियोस वगैरह नहीं डाले जा रहे, पर इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगा कि आप भाइयों के साथ वापस से वीडियोस डालना शुरू कर दूँ और इंशाल्लाह आप भाइयों को जितना हो सकता है अपनी तरफ से शौक करवा सकूँ। तो आते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहले परिंदे का शौक करवा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा परिंदा है। चेहरा वगैरह आप देख सकते हैं, नोका, ताज, आँख की बनावट। बहुत सारे भाइयों का ये सवाल आता है कि असील की पहचान कैसे करें, मतलब एक अच्छे असील की। नॉर्मल असील तो उमूमन इतना कॉमन हो गया है परिंदा, और नाम इतना कॉमन हो गया है कि हर बंदे को पहचान हो जाती है। पर एक अच्छे परिंदे की पहचान क्या होनी चाहिए? तो खैर बहरहाल इस हवाले से अक्सर डिस्कशन होती है ग्रुप्स वगैरह में भी। पर चलो आज वीडियो के ज़रिए भी आप भाइयों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले आपने परिंदे की बनावट को देखना है, उसके बाद बाकी के सारे पॉइंट्स आप उसके रख सकते हैं। मतलब अगर ये सामने आपके सामने परिंदा खड़ा है सावा, अब इसका नोका आप देख ले। नोका इसके चेहरे के हिसाब से हो, फिर चेहरा इसके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हो। इस तरह ताज, छोटे बड़े लंबे कड़े ताज हर किस्म के आते हैं। सही है, वो डिपेंड करता है कि वो क्या परिंदे के साथ सूट कर रहा है वो ताज। क्या वो परिंदे की बनावट के हिसाब से बेहतर है? बहुत पतला तो नहीं, ताज में बहुत ज़्यादा पतलापन नहीं होना चाहिए, ताज में मोटाई होनी चाहिए। बेंगोमो से अक्सर जो निकलते हैं उनमें पतलापन होता है। ताज में गिरावट का होना, ये गेम के एतबार से तो बेहतर है, पर ब्रीडिंग के एतबार से इन चीज़ों को आपने देखना होता है। इस तरह आंख में गैप होना, लंबा चेहरा भी आता है, गोल चेहरा भी आता है। चाहे जो भी चेहरा हो, आंख में गैप ना आए। जब आंख में गैप आता है, ये भी ब्रीडिंग के एतबार से अच्छे परिंदे नहीं माने जाते। और गेम के एतबार से भी ऐसे परिंदों को इतना कोई ख़ास नहीं मानता। पर आजकल तो ये है कि चलो अगर एक परिंदा अच्छा जा रहा है, मार अच्छी कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि उसको मैदान में उतार लेते हैं। और ये नहीं देखते कि मतलब इसके ये पॉइंट मिस है या नहीं। और इसी तरह अगर वो मैदान में अच्छा परफॉर्मेंस कर भी ले, तो उसके बाद आप ब्रीडिंग में भी ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये है कि ब्रीडिंग एक अलग शे है, और गेम जो आजकल हो रहा है ये थोड़ा अलग है। मैं उस टॉपिक में जाना पसंद नहीं करूँगा। बहरहाल कोशिश करूँगा कि आप भाइयों को जितना समझा सकूँ उतना मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे ये एक और पट्टा भी आ गया माशाल्लाह, बहुत ही। अब इस पट्टे को आप देख ले, बिल्कुल कच्चा पट्टा है। मतलब कोई डुके शुके नहीं निकली, बिल्कुल स्मूथ टांगों में, तकरीबन 8 से 9 महीने का होगा। और आप नौका देख सकते हैं, अभी से ही हेवी नौका है। ताज की बनावट अभी देख सकते हैं। ये अपने ताज को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा, बनाने की कोशिश नहीं बल्कि बनाएगा। चेहरा आप देख सकते हैं, माशाल्लाह चेहरा भी बहुत ही बड़ा हेवी चेहरा है। तो ये ब्रीडर क्वालिटीज़ रखता है। उमूमन मैं आप भाइयों को ब्रीडर क्वालिटीज़ के परिंदे का शौक़ करवाता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मुझे चाहिए होते हैं ब्रीडर परिंदे। मैं खुद गेमों में अब इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। हाँ, कुछ इक्का दुक्का परिंदे जो है मैं रखता हूँ अपने शौक़ के लिए, जिसका आगे जाके इसी वीडियो में आप भाइयों को मैं शौक़ करवाऊँगा। पर उसके अलावा मैं गेम में इतना फोकस नहीं होता। तो गेम के जो परिंदे हैं उनका आपने सिर्फ और सिर्फ गेम देखना है। अगर वो गेम में अच्छे हैं तो बाकी की चीज़ें अगर एका दुक्का मिस भी है लोग इग्नोर कर लेते हैं। पर ब्रीडिंग में आपको मुकम्मल परिंदे की बनावट देखनी है। इतना तक देखा जाता है कि परिंदे के पर मोटाई में है कि पतले हैं। अब इस परिंदे के आप पर देखेंगे मुकम्मल पतले आ रहे हैं, सही। तो ये अगर मोटाई में भी हो ना, तो ऐसे परिंदे कोई ख़ास नहीं होते। इवन इतना भी देखा जाता है कि अगर आप परिंदे को पर को बेंड कर ले, क्या वो टूटता है या वो अपने शेप में वापस बरकरार रहता है। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत बारीकी बारीकी से ब्रीडिंग में सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फिर इस तरह जोड़ वगैरह हो गए, लाजमी होना है। अच्छा, सीपी की हड्डी ये ऑल द वे एंड तक जानी चाहिए। ऐसे परिंदे आपको बच्चे जो है बहुत ही बेहतरीन बच्चे बनाती है। फिर इस तरह लाम की हड्डी ये लंबी होनी चाहिए, गर्दन की हड्डी छोटी होनी चाहिए। अब इस परिंदे से लेंथ का अंदाज़ा खुद ही लगा ले, लाम बड़ा है, गर्दन छोटी है। तो ये सारी चीज़ें आप भाइयों ने देखनी है, तब जाके आप भाइयों को अंदाज़ा लग सकता है कि एक परिंदा किस साइज़ और शेप में होना चाहिए। तो सबसे पहले चेहरा, जो कि मतलब उमूमन हर शौकीन का नज़र जाता है, सही है। चेहरा, उसमें नोका आपने देखना है, आंख देखनी है, सही है। उसमें फेस स्ट्रक्चर आपने देखना है कि किस फेस स्ट्रक्चर में आ रहा है। फिर उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर पे आपने जाना है कि किस बॉडी स्ट्रक्चर में। अच्छा, दुमों पे भी काफ़ी सारे भाइयों की बातें आती है कि दुम कौन सी बेहतरीन है।
दुम वो जो नीचे हो वो भी अच्छी नहीं, दुम वो जो ऊपर हो वो भी अच्छी नहीं, दुम हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। ये एक अच्छे ब्रीडर परिंदे की निशानी है। सही है, दुम हमेशा ब्रीडर परिंदा स्ट्रेट रखे। इसके पीछे वजूहत, यही एक असील परिंदे की प्रॉपर स्टांस है। उसकी दुम स्ट्रेट होनी चाहिए, ना कि बहुत नीचे ना कि बहुत ऊपर। ये दोनों मसले मसाइल क्रिएट करती है। सही है, ऊपर वाला तो वैसे ही थोड़ा सा टल्लापन की तरफ चला जाता है और बदरंगी की तरफ भी चला जाता है। असील एक ऐसा परिंदा है जो कि गेम उसके खूबियों में एक खूबी है। उसके अलावा उसकी खूबसूरती भी मेन किरदार रखती है। उसके अलावा उसकी मजबूतियाँ, सही है, मजबूतियाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ कि मोटा नोका होना चाहिए, तो ये इसलिए होना चाहिए कि इसमें मजबूती हो। नोके पे उसका बहुत इन्हिसार होता है, वो मुकम्मल ठहरता है नोके पे, मुकम्मल गेम खेलता है नोके पे। तो अगर उसके नोके में मजबूती ही नहीं तो बीच मैदान में ही नोका उतर जाना है, या उसमें नहीं है तो उसके बच्चों में भी यही मसला आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है। उमूमन मादाओं में आप इक्का दुक्का मादा निगलेज भी कर लेते हैं, पर नरों में ये चीज़ नहीं कर सकते। उसकी वजूहात ये हैं कि नर आपने एक ही ब्रीडर छोड़ना होता है। उमूमन जो भाई शो करते हैं घरों में, एक ही नर होता है, 4-5 मादाएं होती हैं। तो चलो अगर एक आधी मादा ऊपर नीचे भी है कोई मसला नहीं, उसके बच्चे आप गेम वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पर नर जो है वो आपका मुकम्मल सारे क्वालिटीज़ में उतरना चाहिए। या तो आपके साथ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मादाएँ हैं तो चलो नर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी है फिर चल जाता है। पर अगर आपके साथ मादाएँ भी नॉर्मल है तो नर पे हमेशा ध्यान रखा करें, और नर आपको खूबियाँ दिखाता भी है। बहरहाल देख सकते हैं ये परिंदे, अब जो ये परिंदे आपके सामने आ रहे हैं ये गेम बर्ड्स हैं। सही है, वो तीसरे नंबर पे जो मेल दिखाया वो भी मुकम्मल गेम बर्ड्स, ये दोनों भी मुकम्मल गेम बर्ड्स। तो ये सारे मुकम्मल गेम बर्ड्स हैं। अभी मैं इनको ब्रीडिंग के लिए, ये काला जो पट्टा है ये बहुत अकड़ू सा है, बहुत तीखा सा पट्टा है। आप देखेंगे इसका ही सबसे ज़्यादा शोर होगा, बाकी परिंदों का इतना शोर नहीं होता। तो ये इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये 3 भाई हैं, 2 भाइयों का मैं शौक करवा रहा हूँ, एक मिसिंग है, उसका भी इंशाल्लाह कभी शौक करवाऊँगा। तो ये 3 भाई हैं, इनमें भी एक भाई का मैंने ब्रीडिंग करना है। शायद ये हो, पर ये गेम के हवाले से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है, तो शायद इसका जो दूसरा भाई है उसको मैं ब्रीडिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। अब इनमें भी कुछ गलतियाँ हैं क्योंकि ये गेम वर्ड्स है, गेम के लिए बनाए गए हैं, तो उस सेंस में ये बहुत ही बेहतरीन है। अब ब्रीडिंग में वो खामियां मैंने निकालनी है मादाओं के थ्रू। तो अगर आपके साथ परिंदे ज़्यादा है और आप एडजस्ट कर सकते हैं मादाओं के थ्रू, नर मादाओं को एडजस्ट कर सकते तो फिर तो सही है। पर अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमेशा कोशिश किया करें कि जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स पे फोकस रहें, उनसे इधर उधर ना हो। और परिंदे की सीपी की हड्डी लाम, ये हमेशा देखें ये लंबी होनी चाहिए, ये कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली इसका आप सिंपल अंदाज़ा उसके गर्दन से लगाएंगे, गर्दन छोटी लाम बड़ी, फिर उस तरह सीपी की हड्डी ऑल द वे एंड तक जानी चाहिए। अगर आपको एक बंदे का कुड्डा मालूम है और उसमें एक आधा परिंदा निकलता भी है, सीपी की हड्डी छोटी है, तो खैर कोई मसला नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कोशिश किया करें कि हमेशा सीपी की हड्डी जो है ऑल द वे एंड तक जाए। बहरहाल ये आज का छोटा मोटा शौक था, ये दोनों भाई आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये परिंदे आप भाइयों को पसंद आए होंगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी आप भाइयों को मिला होगा। और इस तरह कोशिश करूँगा कि और वीडियोस भी आप भाइयों के सामने रख सकूँ। तो इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। वस्सलाम, और चैनल को जल्दी से जल्दी